हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बीजांड की संरचना, यानी आवृत बीजी बीजांड की संरचना का ये फिगर है। इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इनमें बीजांड बनते हैं और कैसे हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रारूपिक बीजांड की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। तो ये एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना है, यानी आवृत बीजी बीजांड की संरचना है। इसमें क्या क्या होता है, कैसे क्या होते हैं इसमें, आइए हम देखते हैं। तो ये क्या है, आवृत बीजी बीजांड, आवृत बीजी बीजांड की संरचना। ठीक, तो आवृत बीजी बीजांड की जो संरचना है वो एक प्रारूपिक आवृत बीजी बीजांड की जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना की ये एक अनुलंब काट होती है। इसमें क्या होता है कि बीजांड एक गोलाकार और अंडाकार होता है। बीजांड को छोड़कर बीजांड प्रायः चारों ओर से एक दोहरे आवरण, मतलब ये पूरा एक क्या है, ये दोहरे आवरण से घिरा होता है। ठीक, इसे द्विअध्यावरणीय बीजांड भी कहते हैं। तो बीजांड के अंदर कहते हैं ये एक स्थान पे खुला होता है। उस स्थान को हम लोग जहाँ पे खुला होता है उसे कहते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, ठीक। बीजांड द्वार जो होता है वो जहाँ से खुला होता है उसके अंदर एक होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। बीजांड द्वार के अंदर एक होता है अंडाशय। अंडाशय। अब बीजांड द्वार के अंदर की तरफ जाएंगे तो एक अंडाशय मिलेगा। अंडाशय के अंदर एक होता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, ठीक। अब भ्रूण कोश अगर हम देखें तो कहते हैं कि बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। भ्रूण कोश में बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, एक ये कोशिका और एक ये कोशिका। इन दोनों कोशिकाओं को हम कहते हैं सहायक कोशिका। और इसमें एक कोशिका और होती है जिसको कहा जाता है अंड कोशिका, अर्थात ये वाली कोशिका। ये कोशिका जो होती है ये क्या होती है? अंड कोशिका। तो अगर कहा जाए कि एक बीजांड, आवृत बीजी बीजांड की जो संरचना है उसके बीजांड द्वार की तरफ कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें सहायक कोशिका और अंड कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वार के यानी भ्रूण कोश का दूसरा जो भाग होता है ये वाला भाग, इसको कहते हैं निभाग छोर। निभाग छोर, ठीक। तो निभाग छोर की तरफ भी 3 कोशिकाएं होती हैं। ये 3 कोशिकाएं जो होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है जो हाई स्कूल और इंटर दोनों में पूछा जाता है। तो अगला इसमें एक और होते हैं, ये बीच में देखिएगा एक द्विध्रुवीय केंद्रक हैं, मतलब इसमें 2 केंद्रक और 1 कोशिका होती है। तो इस मध्य यानी भ्रूण कोश के मध्य में एक द्विध्रुवीय कोशिका होती है
जिसको द्विध्रुवीय केंद्रक भी कहते हैं। ठीक, अब ये बीजांड द्वार जो है, यानी जो बीजांड है, ये जहाँ जिस भाग से जुड़ा होता है उस भाग को क्या बोलते हैं? हाइलम। हाइलम, हाइलम मतलब जहाँ से बीजांड व्रंत जो होता है वो यानी अंडाशय से जुड़ा होता है, या सॉरी बीजांड से जुड़ा होता है, उस भाग को कहते हैं हाइलम। और ये वाला भाग जो कहलाता है इसे कहते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत। ठीक, उसके पश्चात इसमें बीजांड व्रंत जिस स्थान से जुड़ा होता है उसको हाइलम बोलते हैं, और उस स्थान को निभाग कहते हैं जहाँ पर बीजांड क्या करता है? बीजांडासन से पोषण प्राप्त होता है। तो ये एक कंप्लीट आवृत बीजी बीजांड की संरचना है। होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर इसका आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो इसका हम पूरा एक्सप्लेन करके पूरी इसकी थ्योरी भी लिखवा देंगे। धन्यवाद।